कहते हैं राजस्थान की रेत में सिर्फ ऊंटों के निशान नहीं, कहानियों के रहस्य भी दबे होते हैं। एक ऐसा ही रहस्य था, एक चोर और एक राजा का, जहां ताकत झुक गई और बुद्धि सिर उठाकर खड़ी हो गई। हर कहानी की जड़ किसी भूली हुई तकलीफ में होती है। यह कहानी भी भूख से शुरू होती है। जैसलमेर के एक सुदूर गांव में, जहां हवा खुद रेत पीती थी, एक झोंपड़ी में लड़का जन्मा, धूलिया। उसके पिता भिक्षुक थे, पर भीख मांगना उन्हें अपमान लगता था। लोग कहते बेचारा मंदबुद्धि है, दुनिया की समझ नहीं। वह भूख के साथ जीना सीख गया, लेकिन बेटे की भूख देखकर ईश्वर से लड़ने लगा। एक दिन रेत के बीचों बीच एक साधु आया, आंखों में चमक, कदमों में स्थिरता। उसने पिता से कहा, तेरी करुणा नहीं, तेरी मूर्खता तुझे गरीब रखेगी, पर तेरे बेटे में तुम्हारी भरपाई की बुद्धि होगी। वह चालाक होगा, एक दिन राजा के आधे राज्य का भागी बनेगा और तू रेत में सोना खोज लेगा। साधु चला गया। शब्द रह गए, जैसे किसी भविष्यवाणी ने हवा में अपने पंख छोड़ दिए हों। समय गुजरा, धूलियां बड़ा हुआ, सूरज की तपिश में और रात की ठंडक में। उसने सीखा कि भूख का इलाज केवल रोटी नहीं, दिमाग भी है। रात में जब लोग सोते, वह बाजारों में घूमता, मसालों की गंध में चोरी की संभावना ढूंढता। वह कोई आम चोर नहीं बनना चाहता था, वह चाहता था कि राजा भी उसका नाम याद रखे। रेगिस्तान के दूसरे छोर पर था राजा वीर सिंह, एक ऐसा शासक जो खुद को न्यायप्रिय मानता था, पर जिसका न्याय घमंड की तलवार से नपातुला था। उसकी हवेली सूरज की रोशनी में सोने जैसी दमकती और रात में दीपों से ऐसी चमकती कि लगता सत्ता खुद आकाश पर झूमर बन गई हो। राजा की एकमात्र पुत्री थी, राजकुमारी मृणाल, सुंदर, शांत और तीव्र बुद्धि की स्वामिनी। एक दिन नगर के पुजारी ने आकर राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी की कुंडली अद्भुत है। भाग्य कहता है कि उसका विवाह एक गरीब चोर से होगा, वही आपकी सत्ता को चुनौती देगा। राजा का चेहरा जड़ हो गया। आवाज में लोहे की खनक थी। जिस दिन कोई चोर पकड़ा गया, उस दिन उसका सिर नहीं, उसका भाग्य टूटेगा। शहर में ढोलक की थापें थीं, ओढ़नी से चेहरा ढके स्त्रियां हंसतीं, सिसकतीं। ऊंट की घंटियां हवा के साथ झूलतीं और मसालों की महक बाजार को जिंदा रखती। लेकिन इन सब के बीच एक आंख थी, धूलिया की। वह लोगों के हाव भाव में पहरा देखता, आवाजों में सुरक्षा सुनता और घड़ी की टन टन में मौका गिनता। रात आई। राजमहल की विशाल घड़ी ने जैसे पूरी जैसलमेर की सांस रोक दी। जब उसने 12 बजाए, धूलिया दीवार से सट गया। हर घंटे की आवाज के साथ एक एक कील दीवार में ठोकता गया। 12 घंटे, 12 कीलें। कीलें अब सीढ़ियां बन चुकी थीं। वह बिना आवाज के ऊपर चढ़ा, दीवार के उस पार गया, जहां दियों की लौ कांप रही थी। महल में घुसना आसान नहीं था, पर चोर की चाल वही होती है जो असंभव को संभव बना दे। वह खजाने तक पहुंचा, हीरे मोतियां और राजा की राज तलवार तक। उसने सब कुछ नहीं लिया, बस इतना कि राजा का घमंड जाग जाए। सूरज उगा तो महल में हलचल थी। राजा की आंखों में आग थी। मेरे राज्य में कोई मेरी नजर से बच नहीं सकता। शहर की हर गली में पहरा 2 गुना करो। जो रात को दिखे उसे चोर समझो। धूलिया उस समय दरबार में ही था, एक आम नागरिक बनकर। हर आदेश, हर शब्द उसकी जेब में पड़ रहा था। उसे पता चल गया कौन से 26 सिपाही पहरा देंगे, कौन सी गली अंधेरी है और किसके घर में भय सबसे गहरा है। शाम होते ही धूलिया ने साधु का भेष धारण किया। वह एक एक करके 26 सिपाहियों की पत्नियों से मिलने गया। साधु की वाणी में विश्वास था, आज की रात शुभ नहीं, तुम्हारे पति के रूप में एक चोर आएगा। दरवाजा मत खोलना, चाहे आवाज कितनी भी अपने जैसी लगे। छत से जलते कोयले फेंक देना, तभी चोर पकड़ा जाएगा। स्त्रियां भय और उत्सुकता से कांप उठीं। रात ढली। सुबह के करीब 4 बजे असली सिपाही लौटे। दरवाजे बंद, भीतर डर। मैं हूं, उनकी आवाज गूंजी, पर ऊपर से आग बरसी। जले हुए हाथ फफोले और चीखें गूंज उठीं। राजा को लगा कोई भूत है जो राज्य पर हंस रहा है। राजा ने आदेश दिया, आज रात कोतवाल खुद गश्त करेगा। कोतवाल निकला, तलवार हाथ में। एक गली में किसी ने आवाज दी, मैं चोर हूं। कोतवाल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, चल मेरे साथ काठ में डाल दूं। जरूर आवाज आई, पर पहले दिखा तो दो कि डालते कैसे हैं। कोतवाल ने उदाहरण देकर बताया। जैसे ही उसने हाथ पांव अंदर डाले, चोर ने ताला बंद किया और बोला, राम राम कोतवाल साहब, ठंड ज्यादा है, कंबल ले लीजिएगा। सुबह जब सूरज निकला, कोतवाल अधमरा मिला और राज्य का मजाक उड़ गया। अब राजा ने सोचा, चोर से लड़ना है तो खुद निकलना होगा। रात ठंडी थी। एक पेड़ के नीचे धूनी जल रही थी। एक साधु ध्यान में बैठा था, वही धूलिया।
राजा ने पूछा, किसी अजनबी को देखा? साधु बोला, मैं ध्यान में था। यदि निकला भी होगा तो मैंने नहीं देखा। चाहें तो आप बैठ जाइए। राजा को एक विचार आया। साधु, तुम मेरी पोशाक पहन लो, मैं तुम्हारा भेष धरूं ताकि चोर मुझे पहचान न सके। बहुत समझाने के बाद भेष बदले गए। राजा अब साधु था और चोर राजा। राजा पूरी रात इंतजार करता रहा और चोर राजा के कमरे में रेशमी बिस्तर पर आराम से सो गया। सुबह के 4 बजे राजा निराश होकर लौटा। फाटक पर पहरेदारों ने पूछा, राजा तो पहले ही अंदर हैं, तुम कौन? राजा ने समझाया, पर पहरेदारों ने न माना। उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। दीवारें मौन थीं और सच्चा राजा अपने ही राज्य में कैदी बन गया। उधर धूलिया राजा की पोशाक में राजा के घोड़े पर बैठा सुबह की पहली किरण के साथ राजमहल से रफू चक्कर हो गया। जब असली राजा लौटा, दरबार में सन्नाटा था। कोई आंख उसकी ओर देखने की हिम्मत न कर पा रही थी। राजा की आवाज धीमी थी, जिस चोर ने ये किया वो आए, उसे दंड नहीं इनाम मिलेगा। धूलिया सामने आया, सिर झुकाया। राजा की तलवार, मोती, घोड़ा सब लौट आए। महाराज, उसने कहा, आपके पास बल था, मेरे पास बुद्धि, दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। दरबार में पुजारी आगे बढ़ा। महाराज, यही वो युवक है जिसकी कुंडली राजकुमारी मृणाल से बंधी थी। राजा ने बेटी की ओर देखा। मृणाल ने ओढ़नी हटाई और मुस्कुराई। पिता न्याय वही है जो डर नहीं सम्मान जगाए, और ये व्यक्ति सम्मान के योग्य है। राजा मुस्कुराया। धूलिया, तूने मेरा आधा राज्य नहीं, मेरी आधी सोच जीत ली। मैं तुझे गांव देता हूं और यदि मृणाल चाहे अपना साथ भी। धूलिया बोला, महाराज, विवाह से पहले एक आखिरी चाल देख लीजिए। मुझे नियमों के भीतर रहकर बिना किसी ताले को तोड़े आपके कक्ष तक पहुंचना है। राजा ने चुनौती दी। दरबार सज गया, पहरे लगे। धूलिया गायक बनकर आया, ढोलकिया साथ था, गीत गाया। राजा की आंखें लोहे की, चोर का मन कांच का। लोहे में जंग लग जाए, कांच में अक्सराज का। तालियां बजीं, गीत खत्म हुआ और वह आगे बढ़ा। राजा के कक्ष की दीवार पर कालिख का बिंदु लगा दिया। न पहरा टूटा, न नियम, बस विश्वास ने दरवाजा खोला। राजा हंसा, अब बस, अब यही अंत होना चाहिए। राजकुमारी मृणाल और धूलिया का विवाह हुआ। हवा में ढोलक की गूंज, ऊंटों की घंटियां, मसालों की महक और दीपों की लौ मिलकर जैसलमेर को फिर से जीवित कर रही थीं। राजा ने दरबार की दीवार पर पत्थर झड़वाया। बुद्धि से जीतना बल से बड़ा है। राजा और चोर दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं। और शहर के किसी कोने में एक बूढ़ा भिक्षुक मुस्कुराया। उसके बेटे ने सच में आधा नहीं, पूरा राज्य जीत लिया था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें राजा नहीं चोर बना देती है, लेकिन असली पहचान हमारे कपड़ों से नहीं, हमारी सोच से होती है। अगर इरादा सच्चा हो और दिमाग जागा हुआ तो रेत भी सोना बन जाती है। याद रखिए, जीत हमेशा ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से होती है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब